ओके, स्टार्ट करें। ओके, ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। ये रेक्टिलिनियर मोशन चल रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट उसमें। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए, अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और मान लीजिए वो प्लस एक्स एक्सिस को मूव कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव होगा। प्लस एक्स को मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v पॉजिटिव होगी और एक्सीलरेशन v पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। इस क्वाड्रेंट में है, इधर जा रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक, यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें, इन दोनों के साइन जब सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, इनके साइन जब अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक, वेलोसिटी के रेफरेंस में ये बात ध्यान रखना, मान लीजिए कोई पार्टिकल वो कहीं पर भी हो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, इधर जा रहा है। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि अपोजिट साइन है। लेकिन आप यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान दें, वेक्टर के यूजुअली क्या होता है कि अगर ए नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिटार्डेशन लेते हैं। लेकिन वो हर जगह नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मान लो कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी इधर है। अब हमें ये बताओ, इधर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी इधर है, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? दोनों नेगेटिव है। अरे डायरेक्शन सेम है दोनों के, स्पीड इंक्रीज होगी ना। लेकिन अगर आपने ए को पॉजिटिव डाल दिया तो फार्मूले से स्पीड डिक्रीज होने लगेगी। यहाँ पर ए नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होगी। समझ में आ गई बात? आप b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान होगा, टी टाइम होता है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, तब फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर v हर समय ए नेगेटिव का मीनिंग रिटार्डेशन नहीं होगा। समझ गए? दोनों के साइन चेक करें, वेलोसिटी के भी और एक्सीलरेशन के भी। क्या लेंगे हम कॉन्सेप्ट, अगर v और a दोनों के साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर साइन अपोजिट है तो स्पीड, लिखो नोट करो, डिक्रीज होगी। देखिए, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इफ साइन ऑफ, अभी हम इसको जो डायग्राम आप बना रहे हैं, एक मिनट रुकना, ये बनाया क्या है? अच्छा, जो बना लिया आप नहीं बनाना इसको, हम नीचे बना रहे हैं अभी दूसरा। आप लिखें, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, if sign of velocity and acceleration of a particle are same, speed increases, if sign opposite then speed decreases, ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन का। यहाँ देखें, अगर v आपका ये है और a इस तरफ है, ये दोनों पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीज होगी। अगर v आपका इधर पॉजिटिव है, a इस तरफ है, तो a नेगेटिव हो गया, स्पीड डिक्रीज होगी। अगर v इस तरफ है तो v नेगेटिव होगा, a भी इधर है तो a भी नेगेटिव होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, यूजुअली हम लेते हैं रिटार्डेशन a को नेगेटिव, जनरली। ठीक, अब आप इससे बात को समझ गए होंगे। इन दोनों में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। आप ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री है तो रिटार्डेशन है, 0 डिग्री है तो एक्सीलरेशन होगा, स्पीड इंक्रीज होगी।
अभी आप इंसानी अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं प्रदीप के, कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन को देख सकते हैं, लेकिन उसको समझ लेना कि हाँ ठीक से बात समझ में आ जाए, कि जिससे अगर मान लो वैसा कोई आ जाए अनसॉल्व क्वेश्चन तो आप उसको लगा सकें। ठीक है ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप देख सकते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, ये समझ गए ना रेक्टेंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ वेलोसिटी, इफ द एंगल बिटवीन लिखा, इफ एंगल बिटवीन, वेलोसिटी लिखा करें बी पर वेक्टर लगा दें, एक्सीलरेशन लिखा ए पर वेक्टर लगा दें। इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन is other than 0 and or 180, if angle between velocity and acceleration is other than 0 or 180 डिग्री। अभी एंगल 0 180 था ना दोनों में, ठीक। तो पहला केस, ये वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन ये 90 पर, कौन सा मोशन होगा बता सकते हैं? सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। सर्कुलर मोशन में यहाँ वेलोसिटी ये होगी और एक्सीलरेशन ये होगा, ये 90 डिग्री होगा। इस केस में सर्कुलर मोशन होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन थीटा एंगल पर है, यहाँ एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर। ये एक्सीलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये आपने थीटा लिया, इधर ए कॉस थीटा लगेगा और इधर ए साइन थीटा होगा। ठीक, क्या करेगा ए कॉस थीटा? स्पीड को इंक्रीज करेगा। ए साइन थीटा क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला मोशन कर्वी लिनियर एक्सीलरेटेड मोशन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा स्पीड इंक्रीजेज, ए साइन थीटा डायरेक्शन चेंज। ए कॉस थीटा स्पीड इंक्रीजेज और ये डायरेक्शन चेंजेस। इस मोशन को बोलेंगे कर्वी लिनियर एक्सीलरेटेड मोशन। कर्व में है, लिनियर भी है, कर्वी लिनियर एक्सीलरेटेड मोशन। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा सी, उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये लिया है, और यहाँ से एंगल थीटा लिया है। ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा। यहाँ क्या लिख लो फिर बताना। कट यहाँ से कर दी। सेकंड नोट कर लिया, थर्ड वाले पर चेक कराएं। ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा और दूसरा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा क्या करेगा? स्पीड को डिक्रीज करेगा, और ए साइन थीटा डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या नाम बोलेंगे? कर्वी लिनियर डी एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, कर्वी लिनियर डी एक्सीलरेटेड मोशन।
नोट कर लिया। यहाँ पर देखें, अगर हम नोट कर लिया ना लास्ट वाला, किसी पार्टिकल को अगर हम सरफेस से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दें तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एक्सीलरेशन होगा, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, यहाँ पर ए 0 नहीं होगा। ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट की कंडीशन में ऐसा आता है कि वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन 0 ना हो। ठीक, ऐसा सिंपल पेंडुलम में भी पॉसिबल है। ये जब कॉर्नर पर जाएगा सिंपल पेंडुलम में, अब जब आप ऑसिलेट कराएंगे तो यहाँ पर v 0 है, a इज इक्वल टू नॉट 0 है। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, इफ v इज इक्वल टू 0, v पर वेक्टर लगा दें, देन एक्सीलरेशन मे आर मे नॉट बी 0, देन एक्सीलरेशन मे आर मे नॉट बी 0। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आने लगे होंगे, करने आ रहे होंगे। उसमें टोटल डिस्टेंस निकाल कर और फिर टोटल टाइम को डिवाइड कर देते हैं। लिख लिया, ये बना लिया, डायग्राम बनाए दोनों। ध्यान रखना ये बात ईशानी, वहाँ क्लास में कभी पूछा जाए कि कोई एग्जाम्पल बताएं जिसमें v 0 है, a इज इक्वल टू नॉट 0, तो दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। लिखा, देखिए अगर आपको कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर ग्राफ दिया हुआ है, या पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, उससे आप जो हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर ये ग्राफ लिया है, यहाँ पर हम इसी के नीचे ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम ले रहे हैं। देखिए ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इससे हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट हो सकता है। ठीक, देखें पर यहाँ पर स्लोप कितना है, 0। ठीक, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक, यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी। इतना आइडिया लगा। इसके बाद यहाँ पर देखें स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद डिक्रीज होगा, क्योंकि जब कोई क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसके बाद वो डिक्रीज भी होगी, यानी एक पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी। ठीक, वैसे भी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर, हालांकि रेट पर डिपेंड करेगा, एक रफ आइडिया आपको लगेगा कि ग्राफ इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज। नेचुरल है कि आप ग्राफ बनाए नहीं, यहाँ पर 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, इसके बाद ये इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज हो रही, उसके बाद नेचुरल है कि ये डिक्रीज जरूर होगी, तो ग्राफ को नीचे लाना पड़ेगा। आप समझ गए ना बात, आइडिया, एक रफ आइडिया लग जाएगा काफ़ी। आप आंसर दिए हुए हैं तो देखकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस वर्सेस टी है तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टी या एक्सीलरेशन वर्सेस टी ये ग्राफ होगा। समझ में आ रही ना बात। यहाँ पर, यहाँ हमने इसको स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पर वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी कैसी है आगे, नेगेटिव। इसका स्लोप चेक करें, यहाँ स्लोप नेगेटिव, थीटा ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव होगी और नेगेटिव हो जाने के बाद 0 हो जाएगी। एक रफ आइडिया वेलोसिटी में, समझ रहे हैं ना। इसी से हम एक्सीलरेशन वर्सेस टी का भी आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर बताएं, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर स्लोप 0,
इसके बाद स्लोप निगेटिव, निगेटिव होने के बाद यहाँ पर भी जीरो, फिर यहाँ पर स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कहीं जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ स्लोप इतने में निगेटिव है, निगेटिव जाएगा, जीरो होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। हाँ, वो अगर एग्जैक्ट वो है तो कॉस का आएगा, बाकी कर्व थोड़ा रफ आइडिया बनता है, ठीक है ना, कोई शेप बीच में इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपको जीरो का आइडिया मिल जाएगा, पॉजिटिव का आइडिया मिल जाएगा स्लोप से। समझ गए ना बात को, काफ़ी आइडिया लग जाता है कि क्या होगा। इसका मतलब है, नीचे लिखो, फ्रॉम एस वर्सेस टी, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वर्सेस टी ले लिया, एस वर्सेस टी कर्व, यू कैन प्लॉट v वर्सेस टी एंड a वर्सेस टी, v वर्सेस टी एंड a वर्सेस टी। जल्दी से लाइन खींच दें, आप स्पेस को देख कर रखें, तभी हमने वहाँ से हटा के छोटा बनाया उसको, जिससे आप जो है वो उसे क्लियर बना सकें, उसी के नीचे ग्राफ बनेगा। बना लिया। इसमें जो वैसे ग्राफ होते हैं ना, जैसे देर से लिखने वाला, उसका ईशानी मोबाइल की तैयारी करो, उसका फ़ोटो ले लिया करो, स्पेस छोड़ो, घर में नोट कर दो। स्लोप को चेक करके हैं, बनाते जाएं स्लोप को देख करके। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कर चुके हैं आप, केवल उसका वो है, एक व्यू है, उसके ग्राफ बना दें सारे जैसे उन्होंने बना रखे हैं। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। लिखा मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म मोशन, नीचे लिखा है पॉसिबल इन 1D ओनली, केवल वन डायमेंशनल में पॉसिबल है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में पॉसिबल है, पॉसिबल इन 1D ओनली, वन डायमेंशन। नीचे लिखा है ए मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म, a motion is said to be uniform a motion is said to be uniform if the body covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time।
जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो ये ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो, जैसे सर्कुलर मोशन में यूसीएम में, ठीक है ना। तो जब यूनिफॉर्म आपका होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस इनके मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल होंगे, यानी एवरेज या इंस्टेंटेनियस इनके मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल आएंगे। इसमें एक्सीलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ ए वर्सेस टी इसी के ऊपर बनेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी या डिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे। इन दोनों में फ़र्क तुम्हें मालूम है, नीचे वाला ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला आगे से स्टार्ट होगा। ये भी बन सकता है आर वर्सेस टी, ऐसे सभी स्ट्रेट लाइन होंगे। वीटी ग्राफ ये बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टी, ठीक है ना। इसमें एरिया अंडर कर्व क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है, मल्टीप्लाई करा करो, v का t में मल्टीप्लाई करो, बस वही देगा एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप कुछ नहीं देता, dA/dt कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कैलकुलेशन के काम आ सकती है, वो अलग मैटर है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, इसका स्लोप भी वेलोसिटी देगा, नेगेटिव वेलोसिटी है क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। समझ गए होंगे सारे ग्राफ, एरिया अंडर कर्व समझ गए होंगे क्या देता है। बना लिया आपने सभी, ये तो बन ही गया होगा। बना लिया, नेक्स्ट में क्वेश्चन नोट कर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन लगा लेंगे ना आप। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, टाइम, एक दो क्वेश्चन उसमें टिपिकल होंगे, वो प्रॉब्लम लगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नोट करें। हम इसकी लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, ये एस सी वर्मा का लास्ट एग्जाम्पल है आपके, यहाँ पर ये और भी बुक में है, आपकी बुक में भी है, ये ABC, ये 3 ट्रेंगल है, ये इक्विलेटरल, ठीक। इसका क्वेश्चन समझने बाद में नोट कर लेना, इसकी साइड A है, ठीक है। इसके जो ये 3 पॉइंट हैं, इनमें 3 पार्टिकल रखे हैं, A पार्टिकल है, B पर पार्टिकल है और C पर पार्टिकल है, ठीक। A जो है, या 3 पर्सन है समझ लो, A मूव कर रहा है टूवर्ड्स B मूव कर रहा है टूवर्ड्स C मूव कर रहा है टूवर्ड्स A। इसका मीनिंग ये है, थोड़ा समझने में आ सकती है प्रॉब्लम, इसका मतलब आप समझे, जैसे ही ये B यहाँ पर होगा, A ने मूव किया पहले इधर क्योंकि B यहाँ पर है, लेकिन B किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स C मूव कर रहा है टूवर्ड्स A, तो ये C जो है, B C की तरफ जा रहा है तो C तो आगे चलेगा इधर को, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ से, ये हट जाएगा अपनी जगह से, आप समझ रहे हैं ना। ये पार्टिकल अल्टीमेटली सेंट्राइड पर आकर मिलते हैं और हर समय इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, और इसका जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे उनका सेंट्राइड यहीं पर होगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, ये इसलिए इधर आ गया क्योंकि B किधर मूव कर रहा है, A मूव कर रहा है टूवर्ड्स B,
बी कर रहा है टूवर्ड्स सी, सी कर रहा है टूवर्ड्स ए, तो ए जब चलना स्टार्ट करेगा तो इसका एरो बदल जाएगा, इधर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि जब ये यहां पर पहुंचा तो इसका जो हेड होगा वो इस तरफ की तरफ होगा, समझ रहे ना, और ये जब आगे बढ़ गया तो इसका हेड भी इधर की तरफ होगा। तो ये हर समय ऐसे कर्व में मिलकर सिमेट्री से ये सेंट्राइड पर मिलेंगे जाकर, समझ में आ रही बात। और ऐसे छोटे हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते जाएंगे, उनका सेंट्राइड हमें ओ होगा। ठीक, डायग्राम बनाएं, हम लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, डायग्राम बनाएं फटाफट। क्वेश्चन फोटो हम भेज देंगे। ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाकर उसको सेंट्राइड पर मिला दें। बना लिया, जरा नोट करें, कुछ दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन को। लिखिए, थ्री पार्टिकल्स ए बी सी आर सचुएटेड, थ्री पार्टिकल्स ए बी सी आर सचुएटेड at the vertices of, three particles A, B, C are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A at t is equal to 0, at t is equal to 0, each of the particles moves, at t is equal to 0, each of the particles moves with constant speed v, at t is equal to 0, each of the particles moves with constant speed v. A always has its velocity, A always has its velocity along AB, A always has its velocity along AB, B along BC, C along CA. At what time? At what time will the particles meet each other? At what time will the particles meet each other? नीचे लिखें सॉल्यूशन में, लिखें बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री, सॉल्यूशन डालें, नीचे लिखें बाई सिमेट्री they will meet at centroid O, at centroid O of the triangle at any instant, at any instant particle will form an equilateral triangle with same centroid O, with same centroid O. इसका मीनिंग है, हमारा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका मीनिंग है कि हर समय ऐसे यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते चले जाएंगे, समझ गया ना। क्या लिखा? विथ सेम सेंट्राइड ओ, लिखिए कंसीडर द मोशन ऑफ एनी वन पार्टिकल, consider the motion of any one particle, let A at any instant its velocity makes angle, at any instant
its velocity makes angle 30 degree with AO. At any instant, its velocity makes angle 30 degree with AO. नेक्स्ट लाइन में लिखें, फिर समझा रहे हैं अभी. The component of this velocity, the component of this velocity along AO is v cos 30. The component of this velocity along AO is v cos 30. This component is the rate of decrease. This component is the rate of decrease of distance AO initially. यहां पर चेक करें, देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें जो पार्टिकल आपके रखे हुए हैं ये ए बी सी पर, और ये सेंट्रॉइड है. अल्टीमेटली ये पार्टिकल, हमने ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे सी, आपने ए लिया, अल्टीमेटली ये पार्टिकल यहाँ मिलेगा. आ रही बात समझ में? और या ये पार्टिकल यहाँ मिलेगा, कोई भी पार्टिकल ले लें. और जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे आप बना रहे हैं, इनमें जो वेलोसिटी होगी v, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, ये टोटल 60 है, कितना होगा v cos 30. समझ में आ रही ना? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. जैसे a से o तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये जो फार्मूला है आपका, आप ऐसे समझ लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के डायरेक्शन आप सेम ले सकते हैं, सेम होंगे. समझ रहे हैं ना बात? तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखें, ये पार्टिकल जो था जब यहाँ पर मिलेगा आकर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना ट्रेवल किया ए से ओ तक, ये वैल्यू निकालें आप कितनी होगी. ये टोटल ए है, सेंट्राइड को यहाँ मिला दें, ये a बाई 2 होगी, तो ए स्क्वायर बाई 4, ये हो गई a√3/2. ठीक, और इसकी ये डिस्टेंस कितनी होती है 2/3. तो ए से ये ए ओ नहीं होगी, ये पूरा डिस्टेंस होगी. जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला तो ए एम, और ए ओ कितनी होगी, इसका 2/3. ये मालूम है ना ज्योमेट्री से? अगर नहीं मालूम है तो ध्यान रखें कि सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस लेंथ ज़्यादा होती है वो 2/3 होती है, दूसरी 1/3 होती है. ये समझ में आ गई बात? दूसरी यहाँ समझें, इसको थोड़ा आप घर में थोड़ा कंसीडर करना. मतलब जो पार्टिकल हैं ये वाले, ये जो कोई भी पार्टिकल चलेगा वो अल्टीमेटली यहाँ पर चलेगा. तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की वो ये करेगी, कितनी. समझ रहे ना? ए से ये मान लो ए यहाँ पर है, तो ए से स्टार्ट करके ओ तक टोटल इसने इतना ट्रेवल किया. और इसके वेलोसिटी का जो इस डायरेक्शन में कितनी होगी, क्योंकि हर समय v इधर को है. अभी ए भी ये है, बाद में ए भी कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर हमेशा v cos 30 रहेगा. ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे. तो जो टाइम है t, वो होगा डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड. स्पीड कितनी, v cos 30. ये कितना आया, a/√3. a/√3 v cos 30 कितना होता है, √3/2. ठीक, तो ये टाइम इज इक्वल टू हो गया a/√3, इसको अपान में कर दें, v√3, तो ट्वाइस a/3v टाइम आ गया आपका. ठीक है ना? जल्दी नोट करें. निशानी नोट कर लें, हम सोल्यूशन भेजेंगे. अभी इसमें 2 क्वेश्चन और इसके ऐसे ही कराने हैं. सेंट्रॉइड की लेंथ निकालें, उसका 2/3 करें,
डायग्राम और बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम जो है वो सेंट्राइड वाला जो है हम फोटो भेज देंगे, आप उसमें चेक कर लेना। यहाँ पर ये ए बी सी है, हमने ये परपेंडिकुलर डाला, ये एम है, ये ओ है, ये डिस्टेंस हो गई ए से एम तक डिस्टेंस, और ए से ओ 2/3 होगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये मालूम ही नहीं होता, ये 2/3 होगी ए एम, और जो ओ से एम तक डिस्टेंस होती है वो 1/3 होती है। नोट कर लिया? आंसर लिख लें, 2a/3b। देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझने की कोशिश करें, काइनेमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट भी है कि जैसे जो पार्टिकल है ए बी सी पर हैं, ठीक, जो ए है और बी, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो ए है, ठीक। अल्टीमेटली इनिशियल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। जब ये मर्ज हो जाएंगे ओ पर जाकर, तब इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितनी होगी? 0 होगी ना, 0। तो डिस्टेंस धीरे 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 कम हो रही है, कम हो रही ना। और एक बात ध्यान दें कि ये जो इसकी वेलोसिटी b की इधर b है, इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? ये 60 डिग्री है, ये होगा v cos 60 होगा। इस पॉइंट पर ध्यान दें, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियली ये b से चलना स्टार्ट किया इधर को, और इसका इधर कंपोनेंट हमेशा हर पॉइंट पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे उनकी जो अप्रोच होगी वो इसकी इसी वेलोसिटी से होगी इसकी तरफ। इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस डी, समझने की कोशिश करें कि जब ये ट्रायंगल ऐसे, ये एक ट्रायंगल और ले लो इक्विलेटरल, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, ये होगा, ये डिस्टेंस होगी, ये धीरे धीरे, अभी डिस्टेंस कितनी है? ए, अब कितनी हो गई? कम हो गई, और इसका कंपोनेंट इधर अभी भी वही होगा, v cos 60। जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते चले जाएंगे उनके कंपोनेंट इधर v cos 60 होंगे। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस a है बिटवीन टू पार्टिकल्स वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है टूवर्ड्स 0, और उसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों अपोजिट है ना, तो v प्लस v cos 60, क्योंकि v जा रहा है इधर और इसका कंपोनेंट इधर, अप्रोच हो रही है। अगर सेपरेशन होता तो क्या होता? दूर जाते। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रही है, समझ रहे हैं ना। नीचे यहाँ पर दूसरे सोल्यूशन की लैंग्वेज लिखा है, देखो वेलोसिटी ऑफ ए इज v, वेलोसिटी ऑफ ए, थोड़ा थिंकिंग करना है इस पर जो है, वेलोसिटी ऑफ ए इज v along AB, the velocity of B is along BC, उसी से लिखा रहे हैं, the velocity of B is along BC, its component along BA, its component along BA is V cos 60. The separation AB decreases at the rate, the separation AB decreases at the rate v plus v cos 60, यानी v plus v by 2, यानी 3v by 2। separation AB decreases at the rate 3v by 2, लिखा। since the rate is constant, since the rate is constant,
टाइम टेकन in reducing the separation, since the rate is constant, time taken in reducing the separation AB from A to 0, from A to 0, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, ये बन गया 2a अपान 3v। ये दो मेथड हैं सोल्यूशन के, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा कम्पिटिटिव उसमें यूज होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा जो और है प्रोजेक्टाइल में भी, यहाँ बोर्ड में यूज नहीं करते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। पहला डायरेक्ट है, आसान है, उसमें सीधे सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालो सेंटर की है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट लो और सीधे डिवाइड कर दो। समझ में आ गया बात, ठीक। यहाँ पर देखें जरा, इसी तरह के दो क्वेश्चन और आपको मिलेंगे अपनी बुक्स में। उसमें एक में ये 4 पार्टिकल हैं, ये स्क्वायर में रखे हुए हैं, कॉर्नर पर हैं, ए बी सी डी, वही है, ए टूवर्ड्स बी, बी टूवर्ड्स सी, सी टूवर्ड्स डी, डी टूवर्ड्स ए मूव कर रहा है। अल्टीमेटली ये आकर कहाँ मिलेंगे, सेंटर पर, ठीक। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ ए, ये होगी ए, ये ए रूट 2 होगी, और इसका हाफ कर दें तो कितनी होगी, ए अपान रूट 2। आ गई बात समझ में, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस समझ में आ गई ना। अब इधर वेलोसिटी v है और इसको मिला दो, हम फिर स्क्वायर बना के बता रहे हैं, इसकी डिस्टेंस ये होगी a अपान रूट 2। इस वेलोसिटी का सीधे इधर कंपोनेंट ले लो, कितना होगा टाइम, डिस्टेंस है a अपान रूट 2 और वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 45, ये a अपान रूट 2, तो a अपान रूट 2 और रूट 2 बाई वी चेक करे रहना, तो a बाई वी, ठीक है ना। इतने टाइम के बाद मर्ज हो, क्या करना है आपको सब में, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस निकालें, ये ए है, ये पूरी होगी ए रूट 2, उसका हाफ करें ए अपान रूट 2 और वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें इसके अलावा v cos 45। समझ में आ गई बात, ठीक। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है उसी तरह का, यहाँ पर अब आप डायरेक्ट बता में, ये हेक्सागोनल है, ये आपके उसमें एक्सरसाइज में दिया है, इसमें ये पार्टिकल रखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, सारे कॉर्नर पर रखे हैं, ओके। एक की साइड ए ले लो, जरा बताओ यहाँ पर मिलेंगे सेंटर पर आके, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसमें, डिस्टेंस कितनी होगी, ये इक्वल होती है, जब ए है तो ये भी ए होगी, ठीक। ए अपान वेलोसिटी कंपोनेंट बोलो v, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये टोटल 120 होता है 60 डिग्री, तो क्या बनेगा v cos 60, तो ये आंसर होगा ट्वाइस ए बाई वी। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ध्यान रखना, ऐसी प्रैक्टिस रखना, क्विक निकाल दो, टाइम वेस्ट ना हो। ट्रायंगल का, स्क्वायर का, हेक्सागोनल का,
लिख लिया। तीन क्वेश्चन कराएं, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, हेक्सागोनल का। निशानी हटा दें इसको। स्क्वायर बना लिया होगा तुमने। हेक्सागोनल की साइड ए है, सेंटर से सभी साइड ए होंगी, डिस्टेंस इक्वल होती है उसमें, ठीक है ना। तो सेंटर से डिस्टेंस ले लें कॉर्नर तक और वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें। आप अप्रोच वाले से करेंगे तब भी आ जाएगा। इसमें कितना होगा अप्रोच अभिनव? v प्लस वी कॉस 120, समझ गए ना। और डिस्टेंस इनिशियल a है, फाइनल 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, 2 मिनट का है, फार्मूला बताना है मुझे केवल। लिखें रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। हमने वेक्टर कराते समय आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग जो है वो केवल वेक्टर का डिफरेंस से निकल आते हैं कैलकुलेशन, ठीक। वेलोसिटी आप, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी आप a विद रिस्पेक्ट टू b, तो va माइनस bv करेंगे, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होंगी, ठीक है ना। इसमें इसको माइनस करते हैं, वेक्टर का डिफरेंस है। 1D में ये बहुत आसान है। जैसे मान लो कोई ये x ट्रेन है, ये इधर जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी है इधर जा रही है 150 ले रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये y है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y vx माइनस vy। और 1D मोशन में हम यहाँ पर वेक्टर को अगर हटा दें तब भी कोई बात नहीं है। किसके रिलेटिव है? y के रिलेटिव, तो y को माइनस कर लें। इसका मतलब स्पीड कितनी आएगी? 100 माइनस 50 यानी 50 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग है कि अगर ऑब्जर्वर y पर बैठा है और x को देख रहा है तो उसकी स्पीड उसको 50 लगेगी, समझ रहे ना। ठीक इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो vy माइनस vx होगा, ये माइनस 50 मीटर पर सेकंड होगा। इसका मतलब अब ऑब्जर्वर x पर बैठा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, नेचुरली ये नेगेटिव में पीछे जाती हुई लगेगी आपको, इसलिए माइनस 50 आया, ठीक। फार्मूला नोट करें। इसके बाद हमें केवल ग्राफ बनाने हैं इसके। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, 1D है, इसकी वजह से डायरेक्ट यूज करते हैं। नेचुरल है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर लेंगे ना। अगर ये ट्रेन 50 से उधर जा रही होगी तो माइनस में वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ जरा यहाँ चेक करें, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है सॉरी। तो VA इज इक्वल टू BB है, इनका स्लोप इक्वल है, इसलिए ये जो है VAB 0 होगा। ये कभी आपस में कैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये हमेशा बनी रहेगी इतनी। मान लो एक ट्रेन आगे जा रही है 50 से, एक पीछे जा रही है 50 से, तो बना रहेगा इतना। यहाँ पर देखें, ये A है, ये B है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई आगे से और ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये भी आपका पोजीशन है, पोजीशन वर्सेस टी है। सभी ग्राफ वही हैं, इसमें
जिसका स्लोप ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक। ये कभी इसको कैच नहीं कर सकता है क्योंकि v ये ज़्यादा है, आगे चला जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा थी a की, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। ये भी आपका वही पोजीशन वर्सेस t है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो va ग्रेटर देन vb होगा। यहाँ क्या होगा, जैसे एक ट्रेन आगे जा रही है या बस आगे जा रही है, पीछे की स्पीड ज़्यादा है, तो पहले इनका सेपरेशन कम होगा और उसके बाद इसकी स्पीड ज़्यादा है, सेपरेशन बढ़ने लगेगा। समझ गया ना, पीछे कैच कर रहा है, सेपरेशन कम हुआ, उसके बाद सेपरेशन इंक्रीज होने लगा। समझ गया ना, फर्स्ट सेपरेशन डिक्रीजेज है, देन सेपरेशन इंक्रीजेज है। रिलेटिव वेलोसिटी के जो 1D के क्वेश्चन है वो आसान है, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, केवल आपको जो है वो प्लस माइनस चेक करना है। अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे माइनस कर देना। ये नोट कर लिया इसमें, ये समझ गए ना। जैसे ये ट्रेन 100 से इधर जा रही थी, अगर ये 50 से इधर जाएगी तो v भी नेगेटिव में, ठीक है ना। नेचुरल है, अपोजिट जाएगी तो आपको स्पीड जो है वो इंक्रीज मिलेगी काफ़ी। 100 है, 50 जा रही है बैक से, तो 150 से दिखाई पड़ेगी। समझ रहे हैं ना बात, तो क्लोज कर दें इसको। ये ग्राफ भी समझ गए होंगे आप रिलेटिव के।